अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड यानी कि नेटसोल। तो नेटसोल पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है नेटसोल का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच आप लोगों को देता चलूँ कि 2021 मार्च में इसने हमें एक अपना हाई क्रिएट करके दिखाया जो कि था तकरीबन 305 रुपीज़ के आसपास का। तो इस 305 रुपीज़ के हाई के बाद से लेकर स्टिल अब तक अगर आप लोग इसमें जो एक ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। यहाँ पर आकर इसने हमें 69 रुपीज़ का यानी कि रिसेंटली इसने हमें यहाँ पर जो है ये लो क्रिएट करके दिखाया। इस लो के क्रिएट करने के बाद से लेकर अब तक अगर आप लोग इसमें मूवमेंट देखें तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो अपसाइड की मूवमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। अब इस हल्की सी अप मूव का मतलब ये नहीं कि इसका जो ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड है ये शिफ्ट हो चुका है इसके अप ट्रेंड में। इसका ये ओवरऑल डाउन ट्रेंड इसके अप ट्रेंड में तब ही शिफ्ट होगा जब ये 120 रुपीज़ के लेवल को अपसाइड की जानिब ब्रेक करेगा। तो मीन्स के फ़िलहाल की घड़ी आप लोगों ने इसमें रेंज और एक शॉर्ट टर्म की अप मूव को ही कंसिडर करना है। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 130 रुपीज़ का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह 130 से पहले 120 रुपीज़ का इसमें नियर और एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिसकी मैंने अभी आप लोगों से बात भी की है कि इसको इस लेवल को जो है वो लाजमी ब्रेक करना पड़ेगा अपने ओवरऑल डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट करने के लिए। सेम इसी तरह इसमें जो नियर और शॉर्ट टर्म का एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो ये 106 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है वो इसका ये 96 रुपीज़ का लेवल है। उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें एक पैटर्न जो है वो क्रिएट हो रहा है। ये इसकी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, ये इसकी अपवर्ड ट्रेंड लाइन है। इसकी जो ये अप ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग जो है वो एज अ रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही है। इसी तरह ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ये इसमें जो है एज अ सपोर्ट का काम अदा कर रही है। और रिसेंट 2 वीक्स से भी ये इसी अप ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन ले रहा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि हमने इसमें जो भी अपना नियर फ्यूचर प्लान डिस्कस करना है वो हम इसके वीकली टाइम फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे। बट फ़िलहाल की घड़ी अपने प्रीवियस एनालिसिस को डिस्कस करने के लिए हम शिफ्ट हो रहे हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने नेटसोल के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने जो अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर किया था नेटसोल के रिलेटेड, उससे देख लेते हैं कि क्या नेटसोल ने हमारी प्रीवियस प्रिडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो मैंने एज़ यूजुअल स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो का। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मैंने बेसिकली दो ही सिनेरियोज़ आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला मेरा जो सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये अपनी करंट सिचुएशन से 72 के लेवल तक आएगा और इस 72 से फिर हम जो है इसमें अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। एंड सेम इसी तरह इसमें से जो मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि ये जो आपको एक ब्लैक लाइन नज़र आ रही होगी, मैंने कहा था कि अगर ये इसको अपसाइड की जाने ब्रेक करेगा तो हम इसको 94 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर यहाँ से एक्टिविटी मिली तो अगेन इसको डाउन साइड की जाने आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो आइए और देखते हैं कि नेटसोल ने जो है वो कैसी मूव बनाई। अच्छा जी, तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे डाउन साइड की जानिब 72 रुपीज़ के लेवल तक। बट जो है यहाँ पर उस वक्त ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा नहीं की थी, इसको जो है इसने यहाँ पर रेस्पेक्ट किया। मींस कि ये 72 तक नहीं आया, 77 से ही इसने सपोर्ट ली। बट जो हमारा सेकंड सिनेरियो था इसमें यानी कि 85 रुपीज़ यानी कि ये जो एक ब्लैक लाइन मैंने वहाँ भी ड्रा की हुई थी, इसको इसने जैसे ही ब्रेक किया तो हमारा जो ऊपर 90 वाला टारगेट था उसको नेटसोल ने जो है वो हिट कर दिया। तो मीन्स कि आप लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि नेटसोल में हमारा जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट 50% जो है फॉलो हुआ है और 50% नहीं हुआ। अच्छा जी, तो अब चलते हैं अगेन अपने वीकली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो हम अपने वीकली टाइम फ्रेम पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर विदाउट टाइम वेस्ट किए नेटसोल में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो जनाबे वाला ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है 114 रुपीज़ के आसपास। तो पर्सनली मैं जो इसमें से एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको 114 से अगेन इसकी इस अप ट्रेंड लाइन तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये अप ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी ले, बट हो सकता है कि ये इस अप ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करे और सीधा मैं इसको इस 120 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 120 रुपीज़ के लेवल तक जाने से पहले हो सकता है कि ये एक या दो मरतबा इस अपर ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन भी ले और हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करके डायरेक्ट 120 रुपीज़ के लेवल तक जाए। बट हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पर, जो मेन हमारा फोकस है वो ये है कि हम इसको करंट सिचुएशन से 120 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब ये 120 रुपीज़ का लेवल इसका ठीक ठाक एक काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है, जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री में आपको ठीक ठाक सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला है। अगर तो आपको यहाँ से भी कुछ ऐसा ही प्रेशर देखने को मिलता है तो आप अगेन इसको इस 106 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ इसकी जो ये करंट लेग की जो मूव है इसको देखने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव हूँ कि ये शायद जो है इस 120 के लेवल को भी ब्रेक कर दे और हम इसे 130 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो ट्रैवल करता है एक्सपेक्ट करें। ये पर्सनली मुझे ऐसा कुछ फील हो रहा है इसकी इस मूव को देखने के बाद। अच्छा जी, तो ये बेसिकली इसमें से मैं एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इस एक सिनेरियो को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता चलूँ कि आप लोगों को पता है कि इसकी शॉर्ट टर्म में एक अप मूव क्रिएट हो रही है। सेकंड, आप लोगों को पता है कि ये इस 120 रुपीज़ के लेवल को जो है वो रेस्पेक्ट करने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से जो आपको एक काफ़ी स्ट्रांग बाई साइड की मूव देखने को मिल रही है। ठीक ठाक जो है बायर्स इस मूव में एग्रेसिव हैं। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसको पर्सनली जो है वो इस 120 के लेवल को भी ब्रेक करता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसको 130 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये 120 को जो है वो ब्रेक करे, रेस्पेक्ट भी कर सकता है। अगर रेस्पेक्ट करे तो हम इसको 106 तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये अपनी करंट सिचुएशन से 120 रुपीज़ के लेवल तक जाता है या ये अपनी करंट सिचुएशन से इस अप ट्रेंड लाइन तक जाता है और यहाँ से या 120 से, दोनों में से किसी भी लेवल से हमें डाउन साइड की मूव देखने को मिलती है, तो यहाँ की जो मूव होगी वो आप लोगों ने फोकस में रखनी होगी। अगर तो इस किस्म का सेल साइड का प्रेशर मिलता है तो फिर चांसेस ज़्यादा होंगे कि ये 106 को ब्रेक करके जो है वो डाउन साइड की जानिब आए 96 रुपीज़ के लेवल तक, और 96 रुपीज़ के लेवल से फिर चांसेस ज़्यादा होंगे अगेन 106 रुपीज़ की मूव के या फिर 120 रुपीज़ की मूव के। एंड सेम इसी तरह अगर ये अपर ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करने के बाद ट्रैवल करता है टुवर्ड्स इट्स लोअर ट्रेंड लाइन तो फिर 96 को भी अगर ये ब्रेक करे तो इसका जो सबसे मेजर सपोर्ट है इसका वो ये ट्रेंड लाइन होगी। बट यहाँ पर आने के इसके चांसेस बहुत ही माइनर हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक बॉटम बना के ही अपसाइड की जानिब जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको इस ट्रेंड लाइन तक तो बहरहाल नहीं आना चाहिए, लेकिन ये है कि 106 या फिर 96 इन दोनों में से जो है हम अपसाइड की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो वो ये है कि आप इसको करंट सिचुएशन पर बाय करेंगे, आपका स्टॉप लॉस 5 रुपीज़ डाउन होगा, आपका पहला टीपी 120 होगा, सेकंड 130 होगा। सेम इसी तरह 120 से अगर रिजेक्शन मिलती है तो शॉर्ट सेल की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट करें 106 का, यहाँ से बाय साइड के जो है वो चांसेस ज़्यादा होंगे एक माइनर सी पुल बैक के बाद। यहाँ पर आप इसको बाय करें, आपका जो स्टॉप लॉस होगा 5 रुपीज़ डाउन, पहला टीपी 120। एंड सेम 96 पर भी अगर ये इन फ्यूचर आपको मिलता है, जिसके चांसेस आई थिंक सो के कम है, बट फिर भी अगर ये यहाँ पर मिलता है तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं 5 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ, पहला टीपी 106, सेकंड टीपी 120। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस नेटसोल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को नेटसोल ने ऑलमोस्ट जो है वो फॉलो किया था, तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।